NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। सभी को नमस्कार। आज जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में चौथे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हुआ था। सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया था और अभी 6 बजे लगभग सब जगह समाप्त हो गया। बहुत कम ऐसे बूथ थे जहाँ 6 बजे लाइन लगी हुई थी। इन 13 निर्वाचन क्षेत्रों में ये जो जनपद जहाँ ये वोट पड़े थे, शाहजहाँपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज और बहराइच, ये 13 जनपदों में निर्वाचन हुआ था। और 13 जो लोकसभा सीटें हैं जिनमें संपन्न हुआ वो था शाहजहाँपुर, खीरी, धौराहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। और इसके अलावा आज एक विधानसभा क्षेत्र में उपनिर्वाचन संपन्न हुआ, ददरौल, जो शाहजहाँपुर में है। और मतदान का प्रतिशत लगभग 58% के आसपास है। अभी आंकड़े भरे जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा और लगभग 7:30 बजे तक उम्मीद है कि आंकड़े हम लोग उपलब्ध करा पाएंगे मीडिया को। 13 में से 5-6 ऐसे लोकसभा क्षेत्र होंगे जिसमें 2019 के मुकाबले मतदान प्रतिशत बढ़ा है और लगभग 7-8 ऐसे लोकसभा क्षेत्र होंगे जहां मतदान में थोड़ी कमी आई है। कुल मिला के लगभग आंकड़े वही हैं। पिछली बार 2019 में इन 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जो मतदान प्रतिशत था वो 58.75% था, 58.75%। और इस बार भी 58 पॉइंट कुछ 58 पॉइंट समथिंग ऐसा उम्मीद है कि आंकड़े हमारे फाइनल जो आ जाएंगे। और अभी तक के जो आंकड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा, चूँकि अभी फाइनल होना है, बदलाव हो सकता है। औसतन 58.09% मतदान हुआ है, जिसमें सबसे अधिक मतदान हुआ खीरी में 64.73, धौरारा में 64.45, सीतापुर में 61.91%, कन्नौज में 61%। और जो सबसे कम मतदान हुआ है वो कानपुर में 53.06, शाहजहाँपुर में 53.24, उन्नाव में 55.74, मिश्रिख में 55.79, इटावा में 56.38, अकबरपुर में बहराइच में 57.45, अकबरपुर में 57.66 और ददरौल विधानसभा में जो उपचुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुआ, उसमें 53.31% का मतदान प्रतिशत हुआ। कुल हमारे 26,000 के आसपास हमारे 26,588 पोलिंग स्टेशंस थे, जिनमें से 14,126 पे वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा 5,420 पे वीडियोग्राफी कराई गई। चौथे चरण में जो पोस्टल बैलेट से मतदान दिया गया, जिसमें 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता, अनिवार्य सेवाओं में रत मतदाता और मतदान कार्मिक, इन चारों श्रेणियों के जो मतदान हुआ पोस्टल बैलेट, वो 35,045 हुआ था। और इनको जब पोस्टल बैलेट की व्यवस्था मतदान के दिन से पहले ही संपन्न करा ली गई थी। इसके अलावा कुल 34,189 सेवा मतदाताओं को, जो सर्विस वोटर्स हैं, उनको भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोस्टल बैलेट ट्रांसमिट किया गया है और इनके वोट्स डाक सेवा से 4 जून तक आते रहते हैं, तो वो फिगर धीरे धीरे बढ़ता है।
15,989 मतदान कार्मिक ऐसे थे जिनको इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी किया। इन लोगों ने पोस्टल बैलेट की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ही बूथों में ही जहाँ इनकी तैनाती थी मतदान किया। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 13 सामान्य प्रेक्षक, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक सामान्य प्रेक्षक थे, 9 पुलिस प्रेक्षक थे, 17 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए थे और 2,990 माइक्रो ऑब्जर्वर थे जो सामान्य प्रेक्षक की सहायता के लिए थे। 2,250 सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, 287 जोनल मजिस्ट्रेट और 111 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात थे। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वरिष्ठ एक प्रेक्षक की नियुक्ति की गई थी, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक की और एक वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक की, जिन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में रह के संपूर्ण प्रक्रिया का पर्यवेक्षण किया। आज मतदान के दौरान जो शिकायतें प्राप्त हुई उनका सतत पर्यवेक्षण किया गया और उस पर ज़िलों से फील्ड के अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करके कार्रवाई की गई। लगभग 150 के आसपास ये शिकायतें थी, जिनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से 150 में से लगभग 70 के आसपास कन्नौज से थी और सबसे कम शिकायतें खीरी से 1, अकबरपुर से 2, बहराइच से 3, इस प्रकार बाकी शिकायतें थी। और सबसे अधिक श्रेणी की शिकायतें थी ईवीएम खराब होने की, लगभग 50-60 ऐसी शिकायतें थी। कानून व्यवस्था संबंधित अराजकता, भीड़ का मतदान केंद्र के पास जमावड़ा, बिना पहचान पत्र वोटिंग कराना, वोटर कार्ड में पहचान पत्र के अन्य निर्धारित विकल्पों द्वारा वोट न डलवाया जाना, धीमा होना, पोलिंग पार्टी द्वारा विशेष विपक्ष में वोट डालने का दबाव बनाना, फर्जी वोटिंग आदि आदि हमारे अलग अलग श्रेणियों से लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स ने शिकायत की थी। और कहीं कोई मेजर किसी प्रकार की हिंसा की कोई घटना नहीं हुई और मतदान सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। वोटिंग के आंकड़े जो आपको बताए गए, इसको अभी हम लोग 7:30 बजे के आसपास ये फाइनल एंट्री हो जाएगी, तो इसमें जो बताया उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो मेरा अनुरोध है कि वोटर टर्नआउट ऐप जो अवेलेबल है वो भारत निर्वाचन आयोग की, उसको आप उस पर देख सकते हैं और 7:30 तक निर्देश हैं हमारे, सभी AROs उसमें एंट्री कर देंगे। और उसके बाद कल जो फाइनल आंकड़ा आता है एंड ऑफ द पोल, वो थोड़ा सा इससे डेसिमल पॉइंट्स में, कुछ डेसिमल पॉइंट्स में अधिक होगा। और क्योंकि जो लाइनों में लोग वोटर्स लगे हों उसकी संख्या इसमें कैप्चर नहीं होती। 6 बजे की सूचना लगभग होती है क्लोज ऑफ द पोल की। तो मुझे बताना था, और कोई प्रश्न होगा तो हम लोग उसको लेंगे। नहीं जी, मुझे कोई जानकारी नहीं इस बारे में। कृपया करके एक करके बोलेंगे तो समझ आएगी बात। एक इनको बोलेंगे। एक कल की घटना की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं अभी जो आज, मुझे लगा आप आज के बारे में बात कर रहे हैं। आज की कोई ऐसी हमें सूचना किसी प्रकार की नहीं है। बाकी जो कल की घटना होगी उसमें पुलिस अपना कार्रवाई कर रही होगी, जो भी उन्होंने अपना FIR दिया है तो पुलिस पे कार्रवाई करेगी। देखिए, जहाँ कहीं भी कोई घटना होती है, कोई मारपीट की या किसी भी प्रकार की, पुलिस में FIR दी जाएगी, उस पर पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। आज ऐसी कोई घटना किसी प्रकार की नहीं कि कवरेज के दौरान किसी की मीडिया के साथ एक साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई दिक्कत हुई हो। नहीं, दूसरा कौन सा आपका? ये तो कल की आप बता रहे। 2 जगह आज का नहीं है ना ये, कोई आज का पोल रिलेटेड नहीं है। पोल रिलेटेड होता रहा तो उसके लिए क्या निर्वाचन आयोग कोई निर्णय जारी करेगा? नहीं भाई, अगर कोई किसी से मारपीट कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो उसके लिए तो कानून बना ही हुआ है। उसके लिए कोई अलग से कोई निर्देश की जरूरत नहीं है। उसमें जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। पुलिस का भी रोल थोड़ा वो रहता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल
NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।